तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुस्तफ़ा ज़ाहिद के कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक्ट ऑफ काइंडनेस, और उसका जो इवेंट हुआ था पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल में। आज की वीडियो उसी से मुतालिक है, सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों मुझसे एक सवाल ये भी किया जाता है कि हमें कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस के मुतालिक बताएं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक पहलू बता सकती हूँ एक्ट ऑफ काइंडनेस की, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है। अगर हम एक्ट ऑफ काइंडनेस पे बात करना चाहें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक्ट ऑफ काइंडनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रन कर रहे हैं अतीक आफरीदी, वो उसके फाउंडर हैं। उनके साथ कुछ को फाउंडर्स भी हैं जो इस इदारे को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। आप भी इसके मेंबर्स बन सकते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं वो इनके एम्बेसडर्स बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं। तो आप भी मेंबर बन सकते हैं और इनके वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में जो भी आपको सूट करती है, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप आके अपनी खिदमत इसमें सरअंजाम दे सकते हैं। कुछ वॉलंटियर एक्टिविटीज़ का मैं यहाँ ज़िक्र कर दूँ, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से फिर वो ब्लड कलेक्ट करते हैं और फिर वो थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों के लिए वो उनको भेजे जाते हैं। इसके अलावा रमज़ान में जो है वो चमन मेट्रो स्टेशन पे एक्ट ऑफ काइंडनेस का इफ्तार दस्तरखान लगता है। इसके अलावा थर में रिसेंटली जो उनका एक मेगा प्रोजेक्ट था थर में ट्यूबवेल लगाने का, तो वो लगाए गए। और ऑर्फनेज के बच्चों के साथ ईद गुजारना, 14 अगस्त मनाना, ओल्ड हाउसेस में जाना, वहाँ पे बूढ़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके साथ वक्त बिताना। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो आप उनके सोशल मीडिया के पेजेस पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे काम हैं। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो ये जो था आज का जो ये वीडियो थी, इसमें हम काइंड फेस्ट था, इसमें ऑर्फनेज के, क्योंकि ये एक चैरिटी बेस्ड शो था, इसमें ये और इस्लामाबाद रावलपिंडी में जितने ऑर्फनेजेस काम करें उनके बच्चों को इनवाइट किया गया था। उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जा रही थी। कुछ बच्चे इतने मज़े से झूले ले रहे थे, खेल रहे थे, ये मैं आपको इशारे करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और सुबह से ये एक्टिविटीज़ जारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज़रा शाम में ही गई हूँ उनके साथ। और यहाँ पे देखें ये एक डिफरेंट ऑर्फनेज के बच्चे हैं जो अपनी फ़न एक्टिविटीज़, इनके एक्ट ऑफ काइंडनेस के मेंबर्स हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं और उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फ़न, खेल कूद सब चल रहा है भाई, मौजें। और बच्चों के लिए जो लड़कियों के लिए अलग से इन्होंने प्ले जोन रखा हुआ था और लड़कों के लिए अलग से बनाया हुआ था, तो एक अच्छा भी था। और इसके अलावा मैं भी कोशिश कर रही थी कि इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं, इनके साथ कुछ खेलूं कूदूं। तो ये कुछ ऐसे सीन है जनाब, देख सकते हैं आप कैमरे से।
सो मीनवाइल क्योंकि ये एक कॉन्सर्ट इवेंट भी था, रात को शाम को कॉन्सर्ट भी था, तो सब मुस्तफ़ा ज़ाहिद साहब का वेट कर रहे थे और सभी जमा हो रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि बाद में जगह ना मिले। तो बस मीनवाइल जब तक मुस्तफ़ा ज़ाहिद नहीं आए तो इन होस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट किया। और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वाव वाव वाला, और ये भाई वाव करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी की वाव ही नहीं निकल रही थी क्योंकि सब इतने थक चुके थे और मुस्तफ़ा ज़ाहिद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इनकी कोशिश के बावजूद भी कोई इतना वाव वाला सीन नहीं हो पा रहा था इनसे। यानी हाँ, हम भी टाइम गुजारे थे कि बस टाइम गुजरे और मुस्तफ़ा ज़ाहिद का कॉन्सर्ट एंजॉय करें। तो जी अल्लाह अल्लाह करके प्रोग्राम को स्टार्ट होने के खदशात नज़र आ गए हमें। हम सब भी फिर एक्साइटेड हो गए, मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दी जी। तराने से इन्होंने इवेंट स्टार्ट किया और सब जी जज्बाती होके तराने के लिए, नेशनल एंथम के लिए खड़े हो गए। तो फिर पता लगा जी पहले लोकल सिंगर्स ने गाना गाना है, तो ये कुछ लोकल सिंगर्स थे, इन्होंने हमारे कानों को कैंसर करवाया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Friends keep telling me to leave it. So let's get down there. Let's get down, baby. यार मुझे एक गाना गाने दो। जिंदगी करती रही सितम, तूने दी है पना से। बेचैन दिन मेरे, बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ पता है। मेरे पाँव ही मेरी देरियां, मुझसे मुझे छुड़ा। ट्रैवल करते हैं, but there is something so special about Islamabad shows. मुझे किसी ने कल परसों ट्वीट किया हुआ था कि विंटर्स आ जाए और मुस्तफा ज़ाहिद के दुखी गाने इस्लामाबाद में आए तो मिसिंग करते हैं। कितने लोग हैं क्राउड में जिनका कभी दिल टूटा है? यार हमेशा लड़कों का दिल ही क्यों टूटता है यार? वो सब लड़के जिनका कभी दिल टूटा है, कुछ भी नहीं।
तरह से हमारी एक खूबसूरत शाम का आगाज़ एक खूबसूरत सिंगर की आवाज़ के साथ ख़त्म हुआ। आई कैच यू इन सम अदर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।